रोहित शर्मा, 264 रनों का वो जादुई सफर और अटूट रिकॉर्ड। आज मैं आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी फैन फॉलोइंग इस कदर है कि अगर वो मैदान पर उतर जाए तो लाखों की तादाद में दर्शक केवल उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं किसी और की नहीं बल्कि हिटमैन रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं। आज हम रोहित शर्मा के एक ऐसे रिकॉर्ड की बात करेंगे जो आज तक नहीं टूटा है। तो दिल थाम के बैठिए, और अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो उसे मजबूती से पकड़ लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनकर आप जोश में कब उछल पड़े हमें भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों, वो सिर्फ एक पारी नहीं थी, वो एक करिश्मा था। रोहित शर्मा ने उस दिन साबित कर दिया कि जब वो अपनी लय में होते हैं तो क्रिकेट की किताब के सारे नियम छोटे पड़ जाते हैं। अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे की कहानी बताते हैं। ईडन गार्डन्स का वो ऐतिहासिक दिन, तारीख थी 13 नवंबर 2014 और मैदान था कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स। उस दिन इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा गया जिसे याद कर आज भी दुनिया भर के गेंदबाजों के हाथ पांव फूल जाते हैं। उस मैच में कप्तानी विराट कोहली कर रहे थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को आराम दिया गया था। विराट ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच की शुरुआत में जब रोहित शर्मा मात्र 4 रन पर थे, तब श्रीलंका से उनका एक कैच छूट गया। श्रीलंका को क्या पता था कि ये कैच छोड़ना क्रिकेट इतिहास की सबसे महंगी गलती साबित होगी। उसके बाद रोहित ऐसी लय में दिखे कि मानो उनके बल्ले से गेंद ऐसे निकल रही थी जैसे बंदूक की नली से गोली निकलती है। उन्हें हर गेंदबाज ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वो गली क्रिकेट का कोई बच्चा हो। उन्होंने ऐसे चौके छक्के लगाए जैसे कोई दिग्गज बल्लेबाज सामने खड़ा हो और बॉलर बिल्कुल नौसिखिया हो। 264 रनों का वो अजेय पहाड़। श्रीलंका के लिए उस दिन रनों का पीछा करना नामुमकिन होने वाला था, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर रोहित शर्मा का 264 रनों का वो स्कोर टंग चुका था, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। इस स्कोर तक पहुंचने से पहले ही बड़े बड़े बल्लेबाज अपना विकेट गंवा देते हैं। यह रिकॉर्ड आज भी सीना ताने खड़ा है। जब हमने इस रिकॉर्ड के बारे में रोहित शर्मा से बात की और हमारे रिपोर्टर अशोक कुमार ने उनके विचार जानने की कोशिश की, तो रोहित ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। रोहित शर्मा ने कहा, जब मैंने बल्लेबाजी शुरू की तो मुझे लगा कि पिच बैटिंग के लिए बहुत मददगार है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई और मेरा एक कैच भी छूटा था, लेकिन जैसे ही मैंने पहले 50 रन पूरे किए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके बाद शतक हुआ और मेरा खेल के प्रति उत्साह और बढ़ता गया। मुझे लगा कि टीम के लिए इस पारी को और बड़ा करना चाहिए। गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आ रही थी और मैं गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह समझ चुका था। रोहित ने आगे बताया कि हर बॉलर उनके खिलाफ नई रणनीति बना रहा था, लेकिन उनका बल्ला उस दिन इतिहास लिखने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि आज इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। मैं बस अपनी बल्लेबाजी पर संयम रखकर आगे बढ़ता गया। भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि मैं अंत तक आउट नहीं हुआ। श्रीलंका का हर गेंदबाज मेरे सामने फीका नजर आ रहा था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कोई भी बॉलर उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। रोहित को ईडन गार्डन्स में खेलने का पुराना अनुभव था और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। कौन तोड़ सकता है ये रिकॉर्ड? आज भी क्रिकेट के गलियारों में रोहित के 264 की चर्चा होती है। हालांकि कई खिलाड़ियों ने 200 रन बनाए हैं, लेकिन 250 के पार आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल, 237 रन है, लेकिन वो भी रोहित से काफी पीछे रह गए। लगभग 11-12 साल बीत चुके हैं, पर यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है। जब हमारे रिपोर्टर अशोक कुमार ने रोहित से पूछा कि भविष्य में ये रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है, तो रोहित ने बड़ी दिलचस्प बात कही। यशस्वी जायसवाल। रोहित के अनुसार जायसवाल बहुत तगड़ा खेल रहे हैं और उनमें ये रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है। शुभमन गिल। रोहित ने गिल का नाम भी लिया कि वो भी इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकते हैं। लोकेश राहुल। रोहित का मानना है कि राहुल में भी मैच पलटने की काबिलियत है। विदेशी खिलाड़ी। विदेशी खिलाड़ियों में उन्होंने ट्रेविस हेड का नाम लिया, जो आजकल तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मिलर अब अनुभवी हो चुके हैं और कभी भी संन्यास ले सकते हैं। निष्कर्ष, 264 रनों की ये कहानी ईडन गार्डन्स की मिट्टी में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। इस पारी ने करोड़ों फैंस को रोहित का दीवाना बना दिया। आज हर युवा खिलाड़ी रोहित जैसा बनना चाहता है, लेकिन सच तो ये है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किसी भी बल्लेबाज को अपना खून पसीना एक करना होगा। जो भी ये रिकॉर्ड तोड़ेगा, उसका नाम महानतम खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित शर्मा के ठीक बगल में लिखा जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, वो क्रिकेट की दुनिया के असली शहंशाह हैं। चोट का दर्द और वापसी की छटपटाहट। इस 264 रन की पारी से ठीक पहले रोहित शर्मा एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे।
उंगली की चोट के कारण वो टीम से बाहर थे और महीनों तक मैदान से दूर रहना किसी भी खिलाड़ी के लिए मानसिक रूप से तोड़ देने वाला होता है। जब खिलाड़ी चोटिल होता है तो वो सिर्फ शरीर से नहीं हारता, बल्कि वो अकेलेपन और अनिश्चितता से भी लड़ता है। रोहित के मन में भी कहीं ना कहीं ये डर रहा होगा, तारांकन, क्या मैं पहले जैसा खेल पाऊंगा? क्या मेरी जगह टीम में बनी रहेगी? उस दिन ईडन गार्डन्स में रोहित सिर्फ बल्ला लेकर नहीं उतरे थे, बल्कि वो अपने उन तमाम आंसुओं और रातों की मेहनत का हिसाब लेने उतरे थे जो उन्होंने अकेले रिहैब में बिताई थी। मैदान पर वो भावुक पल, जब रोहित ने अपना दोहरा शतक पूरा किया तो उनके चेहरे पर सिर्फ खुशी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। वो सुकून जो तब मिलता है जब आप दुनिया को ये साबित कर देते हैं कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। उस दिन श्रीलंका के गेंदबाजों की आंखों में जो बेबसी थी, वो क्रिकेट के प्रति उनकी मेहनत का सम्मान भी थी। मैदान पर मौजूद युवा खिलाड़ी ये देख रहे थे कि कैसे एक शख्स, जिसे कुछ समय पहले तक आलोचक टीम का बोझ कह रहे थे, आज उसी ने इतिहास के पन्ने पलट दिए हैं। युवाओं के लिए इस पारी का संदेश, गिरना बुरा नहीं, गिरकर न उठना बुरा है। आज के युवाओं के लिए रोहित की ये पारी एक बहुत बड़ा सबक है। अक्सर हम थोड़ी सी असफलता से टूट जाते हैं, लेकिन रोहित की कहानी सिखाती है कि एक धैर्य की कीमत। रोहित ने शुरुआत में संघर्ष किया, 4 रन पर कैच भी छूटा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जीवन भी आपको लाइफलाइन देता है, बस आपको उस मौके को भुनाना आना चाहिए। 2. चुपचाप मेहनत करो। जब रोहित बाहर थे तो लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। उन्होंने जुबान से जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके बल्ले ने वो शोर मचाया कि आज 11 साल बाद भी पूरी दुनिया खामोश होकर उस रिकॉर्ड को निहारती है। 3. खुद पर विश्वास। अगर रोहित को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वो चोट के बाद इतनी आक्रामक वापसी नहीं कर पाते। युवाओं को यह समझना होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। एक पारी जो विरासत बन गई। आज जब भी कोई युवा खिलाड़ी शून्य पर आउट होता है या चोट के कारण बाहर होता है तो उसे रोहित शर्मा की ये 264 रनों वाली पारी देखनी चाहिए। यह पारी चीख चीख कर कहती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सूरज फिर से निकलता है। रोहित ने उस दिन दिखाया कि एक इंसान की इच्छा शक्ति के सामने 11 खिलाड़ी और एक पूरा स्टेडियम भी छोटा पड़ सकता है। वो पारी सिर्फ रनों का रिकॉर्ड नहीं है, वो उन सभी लोगों के लिए उम्मीद, होप है जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। रोहित ने अपना खून पसीना एक करके वो लकीर खींच दी है, जिसे पार करना तो दूर छूना भी नामुमकिन सा लगता है। किस्सा है रोहित, बोरिवली की गलियों से रिकॉर्ड की ऊंचाइयों तक। कहते हैं कि हीरा जितना घिसता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस हिटमैन के पास आज दुनिया की हर सुख सुविधा है, उसके बचपन का एक हिस्सा अभावों की कड़वाहट में बीता था। एक पहेली सुनिए, वो कौन है जो अपने ही घर में मेहमान बनकर रहा, माता पिता से दूर, बस बल्ला थामकर खड़ा रहा, जिसे खाने के लाले थे पर जिसका नाम आज दुनिया गाती है, जिसके छक्कों की गूंज आज भी सरहदों के पार जाती है। इसका जवाब है रोहित गुरुनाथ शर्मा। बचपन का संघर्ष और दादा दादी का साया। रोहित का बचपन मुंबई के एक छोटे से कमरे में नहीं, बल्कि अपने दादा दादी के घर बीता। पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि पूरे परिवार का खर्च उठा सकें, इसलिए रोहित को अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा। सोचिए, उस छोटे से बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी जो हफ्तों अपने माँ बाप से मिलने का इंतजार करता था। उनके कोच दिनेश लाड ने एक बार रोहित की आंखों में वो आग देखी थी। उन्होंने रोहित से कहा था, रोहित, याद रखना, गेंद सिर्फ बाउंड्री के बाहर नहीं जानी चाहिए, तेरी गरीबी और ये तंगी भी इस बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए। रोहित ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हेलमेट कसा और क्रीज पर जाकर खड़े हो गए। वो खामोशी दरअसल एक बड़े तूफान की तैयारी थी। ईडन गार्डन्स, उस दिन का वो अनकहा संवाद। 13 नवंबर 2014 की उस दोपहर जब रोहित मैदान पर उतरे तो उनके कान में एक आवाज गूंज रही थी। वो आवाज उन आलोचकों की थी जो कह रहे थे, रोहित अब खत्म हो चुका है। जब श्रीलंका के गेंदबाज थिसारा परेरा ने रोहित का कैच छोड़ा तो मानो ईडन गार्डन्स की फिजाओं ने रोहित के कान में धीरे से कहा, आज विधाता ने तुझे जीवनदान दिया है, अब तू इतिहास लिख। रोहित ने अपने बल्ले की तरफ देखा और मन ही मन कहा, आज मैं नहीं खेलूंगा, आज मेरा संघर्ष खेलेगा। आज वो रातें खेलेंगी जब मैं चोट के दर्द में सोया नहीं था। युवाओं के लिए एक भावुक सीख, खून और पसीना। मैदान पर जब रोहित 200 रन पूरे करने के बाद थके हुए थे, तब उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी उन्हें याद आया अपना वो बचपन, जहां एक बल्ले के लिए उन्हें तरसना पड़ता था। युवाओं के लिए रोहित की इस पारी का एक गहरा संदेश है। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, तो याद रखिए, किस्मत सिर्फ मौका देती है, लेकिन मेहनत पूरी दुनिया को चौंका देती है। रोहित ने उस दिन दिखाया कि रिकॉर्ड किताबों के लिए होते हैं, लेकिन प्रेरणा दिलों के लिए होती है।
उनकी वो पारी उन सभी युवाओं के लिए एक आंसू भरी मुस्कान है जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर निकलते हैं। एक अंतिम पहेली आपके लिए। मैदान कोलकाता का था, पर नाम मुंबई के लड़के का गूंजा, रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया जैसे कोई अजय दूजा। 264 का वो आंकड़ा आज भी एक रहस्य है। बताओ वो कौन है जो क्रिकेट का असली सत्य है। निष्कर्ष, रोहित की 264 रनों की पारी सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी, वो उस बच्चे की जीत थी जिसने कभी दूध के पैकेट ढोए थे ताकि क्रिकेट की किट खरीद सके। वो जीत थी उस अटूट विश्वास की जो कहता है कि अगर आप खुद को नहीं हारने देते तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती।